नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एनएसए रैंकर्स पर। और मैं हिंदी बाबा आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आ ही गए हो तो सभी के सभी जल्दी से एक बार लाइक और शेयर मारिएगा, सभी के सभी बच्चे जल्दी, क्योंकि आज मैं आपको कराने वाला हूं ऐसा हिंदी से संबंधित टॉपिक जहां से एक प्रश्न बनता है मेरे प्यारे साथियों। तो बिल्कुल हाथ में मोबाइल पकड़ करके बने रहिएगा और आखिर तक बने रहना है, क्योंकि आपको मालूम है कि अंत में ही पूरा निचोड़ मिलता है मेरे प्यारे साथियों। चलिए भाई, तो देखते हैं आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको क्या। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, विशेषण के बारे में बात करूंगा मैं आपसे यहाँ पर। जी बेटा, ध्यान दें जरा, मैं बेटा आपसे यहाँ पर विशेषण के बारे में बात करने वाला हूँ। फिर मेरे प्यारे बच्चों में प्रविशेषण के बारे में बात करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ विशेष के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले इन तीनों पॉइंटों को आप ढंग से समझ लो और जानकारी ले लो, फिर उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। विशेषण किसे कहते हैं आपको मालूम है? गुण को कहते हैं। गुण का मतलब क्या है? विशेषता को कहते हैं, यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषताओं के बारे में बताता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब ये क्या है? प्रविशेषण क्या है? जो शब्द विशेषता से, विशेषण से पहले आकर, ध्यान रखिएगा जरा, जो शब्द विशेषण से पहले आकर विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हमारे पास में क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है ना? प्रविशेषण कहते हैं। तो विशेष किसे कहते हैं हमारे यहाँ पर? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हमारे पास में कहते हैं विशेष। जैसे कि मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहाँ पर ढंग से देख लो, चेक कर लो आप लोग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जैसे कि मैंने कहा, राम बहुत भोला है। क्या है? भोला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, राम हमारे पास में हो जाएगा विशेष, बहुत हो जाएगा हमारे पास में प्रविशेषण, और भोला हो जाएगा विशेषण। ठीक है? अब कैसे? अब देखो जरा अच्छी तरीका से, का भोला है, ठीक है ना, ये क्या है? विशेषण। भोला है कितना? बहुत। अब भोला कितना है? बहुत। तो इसका मतलब भोले की भी विशेषता बताई जा रही है, इसमें क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। भोला है बहुत, कौन? राम। तो ये क्या है? विशेष, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं हमारे पास में, है ना, विशेष। चलो अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न पहला क्या कहता है? रात काली अंधेरी है। देखिए भाई, रात काली अंधेरी, आपसे यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि रात काली अंधेरी है में विशेष क्या है। तो हमसे मेरे प्यारे बच्चों सवाल पूछा जा रहा है कि विशेष के बारे में, और विशेष के बारे में अगर हम आपसे बात करते हैं, देख लो जरा एक बार अच्छी तरीका से, विशेष से, है ना। अब विशेष के बारे में बात किया जा रहा है। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब देखो जरा, अब जरा यहाँ पर देखो, काली है, अंधेरी है, क्या? रात। क्या है? रात। तो हमारे पास में रात की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। मैंने बताई थी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। काली हमारे पास, अंधेरी ये हमारे पास विशेषण हो जाएंगे। वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? देखिएगा, फिर वही वाली बात है, हमारे यहाँ पर श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ है ना, कौन है? उपासक है। कौन है? वह। तो वह श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ उपासक है। लेकिन ये विशेषता किसकी बताई जा रही है? यहाँ पर ध्यान से, ये विशेषता किसकी बताई जा रही है? वह की, यानी कि वह क्या है? श्रेष्ठ है और उपासक है। तो भाई वह श्रेष्ठ उपासक है, तो वह श्रेष्ठ है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा मेरे बच्चे। ओके, अगला सवाल क्या कहता है देख लेते हैं, चेक करते हैं। अगला सवाल, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष के अनुसार। विशेषण का लिंग, सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर विशेषण का लिंग जो होता है विशेष के अनुसार होता है। कैसे?
जरा मैं आपको बताऊं, मैंने कहा आपसे यहाँ पर कि राम बहुत, मैंने क्या लिखा था आप थोड़ी देर पहले, बहुत क्या है, भोला। अब भोला भोली जो होता है, यानी कि भोला है हमारे पास में, मैंने लिखा भोला है। अब देखो इसका लिंक किसके आधार पर है, इसके आधार पर, ये क्या है हमारे पास में, विशेष है। क्या है, विशेष है। तो हमारे पास में इस वजह से विशेष के अनुसार इसका लिंग निर्धारण होता है। कांटा का विशेषण कौन सा होगा, कांटा, तो भैया हमारे पास में कांटा का हो जाएगा कंटीला। क्या हो जाएगा, कंटीला। हाजी, कहते हैं ये झाड़ बड़ा कंटीला है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा प्यारा सवाल है आपके पास। अगला सवाल, अग्नि का विशेषण कौन सा होगा, आग, अग्नि, हुताशन या आग्नेय। तो आपको मालूम है अग्नि का विशेषण पूछा है तो क्या हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा। विशेषण पूछा है उसने, ध्यान रखिएगा जरा अच्छे तरीका से। ओके, अगला सवाल क्या है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब ध्यान रखना सवाल क्या पूछा जा रहा है, विशेषण नहीं है। काला, शांत, तुम, आगे। तो भाई हमारे पास में ये नहीं होगा तुम। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास में मेरा बच्चा क्या है, ये सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, ध्यान रखो जरा अच्छी तरीके से यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल, अगला सवाल है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द क्रिया परिचायक है। भाई भाई सीधी सी बात है, परिचायक पूछा है आपसे यहाँ पर। देखिए सुहावना, क्या सुहावना, सुहावना है क्या, सुहावना क्या है, मौसम है। क्या है, मौसम है। तो वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है हमारे पास में, तो आपको एक बात मालूम है कि ये विशेषण है। क्या है, विशेषण, समझो जरा। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, देखते हैं। अध्यात्मक शब्द का विशेषण कौन सा होगा। अध्यात्मक का होता है हमारे पास में आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है हमारे पास में। इसका सी आंसर हो जाएगा, अध्यात्मक का आध्यात्मिक हो जाता है। अगला सवाल, बनारसी में कौन सा विशेषण है। अरे सीधी सी बात है, बनारसी में हमारे पास में गुणवाचक है। ठीक है, हाँ जी, बनारसी में गुणवाचक है। मैंने इतने बढ़िया तरीका से समझाते हैं। इलाहाबादी अमरूद मीठे हैं, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है किसकी, अमरूद की, है ना। क्या विशेषता बताई जा रही है, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है हमारे यहाँ पर, देखिएगा अमरूद कैसे हैं, मीठे हैं, और मीठे हैं। ठीक है, और क्या है हमारे, देखिए दो है हमारे पास में, और इलाहाबादी अमरूद। तो हमारे पास इस कंडीशन में हम इसको रखेंगे किसमें, स्वादवाचक। इलाहाबादी में नहीं रखेंगे क्योंकि इस समय इलाहाबादी हमारे पास में हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा तो विशेषण है, विशेषण की बात पूछी जा रही है आपसे यहाँ पर सबसे। ठीक है, चुपचाप, खर्च, निपट, मात्र। देखिएगा एक ही है इसमें, क्या है, निपट। निपट का मतलब क्या है हमारे पास में, पूर्णतः। क्या हो जाएगा, पूर्णतः। ठीक है, आगे आगे अगला सवाल, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, चार होते हैं मेरे बच्चों। कितने होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, चार होते हैं। और चार कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पर, आइएगा जरा। पहला होता है हमारे पास में सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण होता है। हाँ जी, दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास में, वो होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तीसरा आता है हमारे पास में संख्यावाचक विशेषण, और फिर आता है हमारे पास में परिमाणवाचक विशेषण। देखिएगा आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से, मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिएगा। ठीक, अगला सवाल, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। आओ, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास में विशेष्य प्लस विशेषण में हमारे पास में दो प्रकार के संबंध होते हैं। हाँ जी, संबंध होते हैं जी, संबंध। अब संबंध होते हैं
वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। एक होता है हमारे पास में विशेष्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। दरअसल क्या है कि जिन वाक्यों में विशेषण पहले और विशेष बाद में आता है तो उन्हें हमारे पास विशेष्य विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा मेरा काला कुत्ता है। आप देख सकते हैं विशेषण पहले है, विशेष्य बाद में है। इस वजह से विधेय विशेषण क्या होता है बेटा? मेरा कुत्ता काला है। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास में, यहाँ पर विशेष से पहले आ रहा है और विशेष तो यही ध्यान रखना है आपको, कुछ नहीं ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों की। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है, जरा इस पर ध्यान देते हैं हम। सवाल है विधेय विशेषण, और विधेय विशेषण का मतलब क्या है हमारे पास में कि पहले आएगा विशेष्य और बाद में आएगा विशेषण। आइए देखते हैं। मेरा लड़का आलसी है, बिल्कुल सही। मेरा लड़का आलसी है, ठीक है। मेरा घोड़ा काला है, ये नहीं होगा। रोगियों का यह संसार मिथ्या प्रतीक होता, कोई उपयोग सब नहीं। ये आंसर सही होगा इसमें बेटा, ये आंसर सही हो। अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है ना, तो हमारे पास में है, तो वो कौन सा है? वो है हमारे पास में सालों। आप सालों बाद, हाँ जी सालों बाद, और ये हमारे पास में आता है मेरे प्यारे बच्चों संख्या वाचक में आता है। और संख्या वाचक में हमारे पास में जो होते हैं उसमें भी अनिश्चित वाचक में आता है। किस में आता है? अनिश्चित वाचक में आता है। ध्यान रखिएगा अच्छे तरीका से। हाँ जी बिल्कुल। अगला पॉइंट, प्रविशेषण क्या होते हैं? विशेष के पूर्व आते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता। देखिएगा मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं हमारे पास में? प्रविशेषण कहते हैं। ओके, हम बता चुके हैं आपको। अगला सवाल, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, परिमाणवाचक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये परिमाणवाचक में नापने मापने तोलने की चीजों के बारे में बताया जाता है, नापने मापने तोलने की चीजों के बारे में। चल अगला सवाल, कौन सा विशेषण अनिश्चित वाचक संख्या वाचक विशेषण है? देखिए विशेषण की बात की जा रही है, अनिश्चित वाचक विशेषण। अनिश्चित वाचक विशेषण क्या है हमारे पास में? अभी मैं हजारों लाखों करोड़ों कई अनेक है ना जी, है 2 10 20 ऐसे आता है। तो देखें कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए तो इसमें नहीं है। 1 किलो आम से ज्यादा मत डाल, ये भी नहीं है। सैकड़ों लोग मारे गए, देखिए भाई सैकड़ों शब्द जो है हमारे पास में आ जाता है और ये बन जाता है। इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। चेक कर लो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से, बढ़िया तरीका से। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 10वीं है ना, 5वीं 10वीं है, 5वां 7वां 8वां, ये जितनी भी आती हैं वो सब के सब हमारे पास में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संख्या वाचक विशेषण में आते हैं। चल अगला सवाल, राघव एक पुस्तक मुझे दो। अब एक की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 100 10 जितने भी आते हैं संख्यावाचक में निश्चित वाचक, निश्चित वाचक में पूर्ण निश्चित, और पूर्ण निश्चित में भी हमारे यहाँ पर गणना वाचक में आता है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी बेटा बिल्कुल आपके पास में। चलिएगा अगला सवाल, 9 रस है, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का है? फिर वही बार बार पूछने के लिए आ रहा है कि इसमें कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल, सभा में 50 लोग थे, 50, फिर वही अनिश्चित वाचक संख्यावाचक, 50 नहीं, अनिश्चित वाचक संख्यावाचक है। उत्तर मिल चुका है, ये रहा। बार बार वही सवाल हमारे पास में इस तरीका से आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। हमें कितने प्रश्न हल करने हैं? इस वाक्य में विशेषण भेद है, कितने
प्रश्न हल करने हैं। तो कितने करने हैं? तो कितने का मतलब है प्रश्नवाचक यानी सार्वनामिक विशेषण है हमारे पास में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में सार्वनामिक विशेषण के भी 4 भेद होते हैं और 4 भेद में कौन कौन से हैं हमें देखो, इधर देखो 4 भेदों में कौन से होते हैं हमारे पास में। एक तो आता है मेरे प्यारे बच्चों निश्चित वाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा आता है हमारे पास में अनिश्चित वाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथे नंबर पर आता है हमारे पास में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। बच्चों अगर आपको ये सारी चीजें डिस्क्रिप्टिव पढ़नी है, समझनी है, ऑफलाइन क्लास यहाँ चलती है, यहाँ पर आइएगा, पढ़िएगा, इनको बड़ा विस्तार से पढ़ाया जाता है, यहाँ पर समझाता हूँ मैं बच्चों को और काफी समय भी लगता है इनके लिए समझने के लिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण में भी प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। न्यूनतम, ये बहुत प्यारा सवाल आया भाई आपके लिए यहाँ पर। न्यूनतम दरअसल क्या है हमारे यहाँ पर विशेषण की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। देखिए बच्चों इंग्लिश में आप पढ़ते हो डिग्री, तो हमारे यहाँ पर भी यही होते हैं। तो हमारे पास में क्या है, पहली होती है मूलावस्था, मूलावस्था, इसको आप पॉजिटिव डिग्री कहते हो। फिर होती है हमारे पास में बच्चों उत्तरावस्था, हाँ जी, इसको आप कंपैरेटिव डिग्री कहते हो। फिर होती है हमारे पास में उत्तमावस्था, क्या होती है उत्तमा अवस्था, जिसे आप कहते हो सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। अब आपको एक बात बता देते हैं हम यहाँ पर, देखिए 2 तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि हमने लिखा आपसे यहाँ पर अच्छा, अब इससे भी कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है आपको, तो क्या हो जाता है यहाँ पर बहुत अच्छा, क्या हो जाता है बहुत अच्छा। और उत्तम अवस्था में क्या हो जाता है हमारे पास में सबसे अच्छा, सबसे अच्छा हो जाता है बच्चों। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा तरीका क्या होता है हमारे यहाँ पर, ये देखिएगा जरा। जैसे कि हमने लिखा आपसे यहाँ पर प्रिय, और प्रिय के बाद उत्तरावस्था में हो जाएगा हमारे यहाँ पर प्रियतर, जीवना, यानी कि प्रिय है यानी उससे भी ज्यादा प्रिय का है प्रियतर में। और यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे यहाँ पर प्रियतम, और प्रियतम का मतलब क्या है सबसे ज्यादा प्रिय, समझो यहाँ पर। तो क्या है उत्तरावस्था में लगता है तर, उत्तमावस्था में लगता है तम, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्या तम लगा हुआ है और तम लगा हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी हमारे पास में उत्तमा अवस्था हो जाएगी। आपके सामने उत्तर है, देख सकते हैं आप लोग अच्छे तरीका से, भाई मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया है, बताया है बच्चों, देख लीजिएगा। अगला, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं। इस वाक्य में अच्छे, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार, देखिए अच्छा बुरा भला ये सब हमारे पास में आते हैं गुणवाचक विशेषण में। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको बहुत अच्छे तरीका से पढ़ना है, इनको भी जानना, अंदर तक और जाना है और पढ़ना है, मैं गुणवाचक को भी आपके यहाँ स्वादवाचक अलग लिखाता हूँ, कालवाचक अलग लिखाता हूँ, ठीक है ना, और आप स्पर्शवाचक अलग लिखाता हूँ। बहुत सारे इस गुणवाचक के भी मैं करीब करीब 22 पाठ करता हूँ और अंदर एक पॉइंट लिखाता हूँ। पढ़ना है तो आइएगा NSA रैंकर्स में ऑफलाइन पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बात की जा रही है सच्चे पर, किस पर बात की जा रही है सच्चे पर। फिर वही आ गया आपके पास में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा बच्चों गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 25 प्रश्न आपको हल कराए हैं और इन 25 प्रश्न में कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं विशेषण में, और विशेषण में संबंध कितने प्रकार के होते हैं, और विशेषण की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिली हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा और जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि आपको जो आज क्लास विशेषण से, विशेष से और प्रविशेषण से संबंधित जितने भी प्रश्न आए किसी को हल करने में दिक्कत हो, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने आप लोगों को विशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं इसके बारे में समझाया और बताया है। तो मेरे प्यारे साथियों किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कैसी भी आपको कोई भी किसी प्रकार की क्वेरी चाहिए आपको, तो आप नीचे आ रहे नंबर पर आप लिख दीजिएगा, मैसेज कीजिएगा और कॉल कीजिएगा, आपको जरूर प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों अगली बार फिर एक और नए टॉपिक के हिसाब से आपसे मिलता हूं। आज मैं विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।